दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। वाराणसी नगरी में मांटी नाम के एक महातेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण देवता भगवान शिव जी के परम भक्त थे और सदा ही भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। प्रारब्ध के कारण उन ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पुत्र की कामना से बड़े ही लंबे समय तक भगवान शिव के मंत्र के जप का अनुष्ठान किया। एक दिन की बात है, भाई भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए और बोले कि वत्स मांटी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली और शक्ति संपन्न एक मेघावी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो तुम्हारे सारे वंश का उद्धार करेगा। इस तरह से कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और मांटी भगवान शंकर के योग दुर्लभ नयनाभिराम रूप का दर्शन करके और उनसे मनचाहा वरदान पा करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए। मांटी की पत्नी का नाम था चाटिका। वह महान पतिव्रता स्त्री थी और तपस्या की मूर्ति थी। समय बीतता गया, तपोमूर्ति ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज भी बढ़ने लगा, किंतु 4 साल बीत जाने के बाद भी संतान गर्भ से बाहर नहीं आई। इस घटना को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मांटी ने सोचा कि अवश्य ही यह कोई अलौकिक बालक है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। इसलिए वे अपनी पत्नी के पास जाकर उस गर्भस्थ शिशु को संबोधित करते हुए कहने लगे कि बस सामान्य पुत्र भी अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं, और तुम तो अत्यंत पवित्र आत्मा हो और इतनी चरित्र वाली माता के उदर में आए हो, और भगवान शंकर के अनुग्रह से हमारी दीर्घ काल की तपस्या के फल स्वरूप तुम मुझे प्राप्त हुए हो। ऐसी दशा में क्या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम माता को इस प्रकार कष्ट दे रहे हो और हमारी भी चिंता के कारण बन रहे हो? हे पुत्र, यह मनुष्य जन्म ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक है। शास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। फिर क्यों नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर हम सब लोगों को आनंदित करते? गर्भ से वह शिशु बोला कि हे तात, जो कुछ आपने कहा वह सब सत्य है और मुझे ज्ञात भी है। मैं यह भी जानता हूँ कि इस भूमंडल में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं काल मार्ग से अत्यंत भयभीत हूँ। वेदों में काल और अर्च नाम के 2 मार्गों का वर्णन आता है। काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है और अर्ची मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में ही क्यों न चले जाएं, वहां भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस घोर रूप गंभीर काल मार्ग में न भटकना पड़े। इसलिए यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सके जिससे मेरा मन इन सभी प्रकार के सांसारिक दोषों से लिप्त न हो, तो मैं इस मनुष्य लोक में जन्म ले सकता हूँ। गर्भ शिशु की इस शर्त को सुनकर मांटी और भी भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर को छोड़कर कौन इस शर्त को पूरा कर सकता है। जिन्होंने कृपा करके मेरे मनोरथ को पूरा किया है, वही इस शर्त को भी पूरा करेंगे। इस तरह से सोच करके वह मन ही मन भगवान शंकर की शरण में चला गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। मांटी की प्रार्थना सुनकर के भगवान भोलेनाथ आशुतोष ने उन्होंने अपने धर्म और ज्ञान और वैराग्य, ऐश्वर्य आदि को मूर्त रूप में बुला करके कहा कि देखो, मांटी पुत्र को विपरीत ज्ञान हो गया है, इसलिए तुम लोग जाकर के उसे समझाओ और ठीक रास्ते पर लेकर के आओ। भगवान शंकर की आज्ञा को पा करके वे विभूतियां साकार विग्रह धारण कर गर्भस्थ शिशु के निकट आई और उसे संबोधित करके कहने लगे कि महामती मांटी पुत्र, तुम इस प्रकार का भय न करो। भगवान शंकर की कृपा से हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी भी तुम्हारे मन का परित्याग नहीं करेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर निकल आओ। इस तरह से कहकर ये चारों दिव्य मूर्तियां चुप हो गईं। उनके चुप हो जाने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य भी विकराल मूर्तियां धारण करके भगवान शंकर की आज्ञा से वहीं उपस्थित हुए और मांटी पुत्र से कहने लगे कि तुम यदि हमारे भय से बाहर नहीं आते हो तो इस भय का त्याग कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा से हम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस तरह से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की आश्वान संशीर्ण वाणी को सुनते हुए बालक मांटी पुत्र अविलंब गर्भ से बाहर निकल आया और कांपते कांपते रुदन करने लगा। उस समय भगवान शंकर की विभूतियों ने मांटी से कहा कि देखो मांटी, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग के भय से कांप रहा है और रो रहा है।
इसलिए तुम्हारा यह पुत्र कालभीति नाम से विख्यात होगा। इस तरह कहकर के वे विभूतिगण अपने स्वामी भगवान शंकर के पास चले गए। बालक कालभीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिता ने क्रमशः उसके उपनयन संस्कार किए और पाशुपत व्रत में परिनिष्ठ कर शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। कालभीति अपने पिता के समान ही पंचाक्षर मंत्र के परायण हो गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विविध रुद्र क्षेत्रों में भ्रमण किया और घूमते घूमते स्तंभ तीर्थ नाम के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां का प्रभाव उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था। वहां वे घोर तपस्या करते हुए एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जप करने लगे। उन्होंने यह नियम ले लिया कि 100 वर्ष तक भोजन की तो कौन कहे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। ज्यों ही 100 वर्ष समाप्त होने को आए कि एक अज्ञात पुरुष जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर के कालभीति के पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मण से कहने लगा कि हे कालभीति, आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया है। तुम्हें भूख प्यास सहते हुए पूरे 100 साल बीत गए। मैं बड़े प्रेम से अत्यंत पवित्र होकर यह जल तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रम को सफल करो। कालभीति को वास्तव में प्यास बहुत सता रही थी। अंजलि भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे, परंतु सहसा एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जल ग्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वह शंकापूर्ण नेत्रों से उस आगंतुक पुरुष की ओर देखते हुए बोले कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है और आपका आचार कैसा है, कृपा करके बताइए। आपकी जाति और आचार को जान लेने के बाद ही मैं आपसे लाए हुए जल को ग्रहण कर सकता हूँ। इस पर वह अपरिचित व्यक्ति बोला, तपोधन, मेरे माता पिता इस लोक में है या नहीं, इसका भी मुझे कोई पता नहीं है। उनके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। मैं सदा इसी ढंग से रहता हूँ। आचार अथवा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए आचार की बात मैं कहाँ कर सकता हूँ। सच पूछिए तो मैं किसी आचार विचार का पालन भी नहीं करता। कालभीति बोले, यदि ऐसी बात है तब तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संबंध में मेरे गुरुदेव किसने मुझे उपदेश दिया है कि उसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिसके कुल का हाल अथवा रक्त शुद्धि का पता न हो, साधु व्यक्ति उसके दिए हुए अन्न और जल को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता और न ही उनकी भक्ति करता है, उसके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। भगवान को अर्पण किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है, उसे बड़ा पाप लगता है। गंगा जल भरे हुए घड़े में एक बूंद यदि मदिरा की मिल जाने से वह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को भक्ति करने वाले अन्न चाहे कितनी ही पवित्रता के साथ बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है, क्योंकि वह यदि उसने भगवान की भक्ति नहीं किया तो वह अन्न पवित्र नहीं हो सकता। परंतु यदि कोई मनुष्य शिव भक्त भी हो परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो तो उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अन्न जल के संबंध में शास्त्रों में दोनों बातों का विचार रखा गया है। अन्न या जल जो भी कुछ ग्रहण किया जाए वह भगवान को अर्पित हो और जिसके द्वारा यह अन्न अथवा जल लाया गया है वह जाति तथा आचार की दृष्टि से पवित्र हो। कालभीति के इन वचनों को सुनकर वह मनुष्य हंसने लगा और बोला, अरे तपस्वी, तुम तप एवं विद्या से संपन्न होने के बाद भी मुझे अत्यंत ही मूर्ख दिखाई देते हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर के मुझे हंसी आती है। अरे नादान, क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव ने सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं। ऐसी दशा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपवित्र कहकर किसी की निंदा करना प्रकारांत से उसके अंदर रहने वाले भगवान शंकर की निंदा करना होता है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरे के अंदर की भगवान की सत्ता के संबंध में संदेह करता है, मृत्यु उस भेद ज्ञानी पुरुष के लिए विशेष रूप से भयदायक प्रदान होती है। फिर जरा सा विचार करके तो देखो कि जल में अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्र में इसे मैं लेकर के आया हूँ यह मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं, किंतु अवेकों की आग में भली भांति तपाई हुई है और फिर वह जल के द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृत्तिका, जल और अग्नि, इसमें से कौन सी वस्तु अपवित्र है? यदि कहो कि हमारे संसर्ग या जल अपवित्र हो गया तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम और हम दोनों ही इस मिट्टी से ही तो बने हुए हैं और मिट्टी पर सदा रहते ही हैं। मेरे संसर्ग से यदि जल अशुद्ध हो सकता है तो जमीन पर मैं जिस खड़ा हूँ वह जमीन भी मेरे संसर्ग से अपवित्र हो सकती है। जब तो तुम्हें भूमि को छोड़कर आकाश में विचरण करना होगा। इन सब बातों पर विचार करने से तुम्हारी उक्ति मुझे अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण दिखाई देती है।
कालभीति ने कहा, अवश्य ही भगवान शंकर का सभी भूतों में निवास है, परंतु इस बात को लेकर जो सब भूतों की व्यवहार में समानता करता है वह अनादि का परित्याग करके मृत्तिका अथवा भस्म की उदर पूर्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मतानुसार अनेक जो भगवान हैं वही तो मृत्तिका और भस्म में भी हैं, परंतु उनकी यह मान्यता ठीक नहीं। परमार्थ दृष्टि से सब कुछ शिव रूप होने पर भी व्यवहार में भेद आवश्यक है। इसीलिए शास्त्र में नाना प्रकार की शुद्धि के विधान बनाए गए हैं और उनके फल भी अलग अलग निर्दिष्ट हुए हैं। शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना कदापि उचित नहीं है। जो शास्त्र भगवान शिव की सत्ता सर्वत्र बतलाते हैं वही व्यवहार के भेद का भी विधान करते हैं। शास्त्र की एक बात तो मानी जाए और दूसरी न मानी जाए, यह कहाँ तक उचित है? दोनों ही बातें अपनी दृष्टि से ठीक हैं और दोनों ही परस्पर संगति भी हैं। श्रुति कहती है कि बाहर भीतर की पवित्रता रखो। इस बात का इतिहास पुराण इन शब्दों में कहते हैं, यदि परलोक में सुखी रहना चाहते हो और कोसों से बचना चाहते हो तो शौचाचार का पालन करो। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शौचाचार का पालन आवश्यक है। ऐसी दशा में यदि आप श्रुतियों की अवहेलना करके सब कुछ शिवमय है यह कहकर व्यवहार के भेद को मिटाना चाहते हैं तो फिर बताइए, क्या श्रुति पुराण आदि शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? आप जो यह कहते हैं कि भगवान शिव सभी लोगों में स्थित है, सभी भूतों में स्थित है, यह ठीक है। भगवान शिव सब जगह विराजमान है, यह बात पूरी तरह से सत्य है। इसे पूरी तरह से निराधार नहीं माना जा सकता, फिर भी व्यक्ति भेद से उनकी सत्ता में भी भेद कहा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। यद्यप सभी सोने के गहने सोने नाम की एक ही धातु से बनाए गए हैं, तब भी सबका सोना एक ही दाम का अथवा एक ही रंग का नहीं हो सकता। उनमें से एक का सोना एकदम शुद्ध टकसाली होता है, दूसरे का उसकी उपेक्षा कुछ नीचे दर्जे का होता है और तीसरे का और भी निकृष्ट होता है। परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि सभी स्वर्ण के गहनों में सोना मौजूद है। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनों में सोना एक सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव के सब भूतों में है अवश्य, परंतु एक के अंदर उनका अत्यंत प्रकाश अत्यंत शुद्ध है, दूसरे के अंदर वह उतना शुद्ध नहीं है और तीसरे के अंदर वह भी मलिन है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में व्यवहार की दृष्टि से समता नहीं की जा सकती। जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणी का सोना दहादि के द्वारा शोधित होकर क्रमशः उत्सर्ग को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण तथा मलिन देह वाले जीव शौचादि के द्वारा शुद्ध होकर ही शुद्ध शिवत्व के अधिकारी होते हैं। सामान्य शौचादि के द्वारा सहसा शुद्ध शिव तत्व का लाभ संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में देह शोधन की आवश्यकता बताई गई है। देह शोधित होने पर ही देही स्वर्गादि उच्च लोगों को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष देह शोधन की इच्छा रखते हैं वे चाहे जिस व्यक्ति से अन्न जल नहीं ग्रहण करते, इसके विपरीत जो लोग शौचाचार का विचार न करके चाहे जिसका अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं, वे पवित्र आचरण वाले होने पर भी कुछ ही समय में तमोगुण से आच्छादित होकर जड़ीभूत हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपका यह जल ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तपस्वी के शास्त्रानुमोदित एवं युक्त भक्ति युक्त भाषण को सुनकर वह अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पैर के अंगूठे से बात की बात में एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला और उसमें उस मटके की जल को उड़ेल दिया। वह बड़ा गड्ढा उस थोड़े से जल से लबालब भर गया। फिर भी थोड़ा जल उस मटके में बचा रहा। उस बचे हुए जल से उसने निकट में एक सरोवर को भर दिया। इस अद्भुत व्यापार को देख करके काल भी तनिक भी विस्मित नहीं हुआ। उसने सोचा, भूत आदि की उपासना करने वाले बहुत से इस प्रकार को आश्चर्यजनक घटनाएं लोग कर दिखाया करते हैं, परंतु इस प्रकार के आश्चर्यों से श्रुति मार्ग में कोई विरोध नहीं आ सकता। भक्त कालीभीति के दृढ़ निश्चय को देख करके वह अपरिचित व्यक्ति सहसा जोर से हंसता हुआ वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कालभीति यह भी देखकर आश्चर्य में डूब गए और उस व्यक्ति के संबंध में नाना प्रकार के उहापोह करने लगे। इस प्रकार जब वे विचारों में डूबे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस बिल्व वृक्ष के मूल की ओर चली गई। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शिवलिंग अकस्मात प्रादुर्भाव हो उठा है। उसके तेज से दसों दिशाएं उद्भासित हो उठी हैं। आकाश में गंधर्वगण मधुर गाना गा रहे हैं और अप्सराएं चारों तरफ नृत्य कर रही हैं। देवराज इंद्र उसके ऊपर परिजात पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तथा कई देवता और मुनि भी जय जयकार करते हुए नाना प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं।
इस प्रकार वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। कालभीत ने भी अत्यंत आनंदित होकर उस स्वयंभू लिंग को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा कि जो पाप राशि के काल हैं, संसार रूपी करदम के काल हैं तथा काल के भी काल हैं, उन कलाधर कालकंठ महाकाल की शरण में आया हूं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे शिव, आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि हैं। जहां जहां जिस जिस योनि में मैं जन्म लेता हूं, वहां वहां आप मेरे ऊपर करुणा की निरंतर वर्षा करते हैं। हे ईश्वर, जो संसार की विरक्ति होकर आपके षडक्षर मंत्र का जप करते हैं, आप उन समस्त मुनिगणों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं उसी ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का निरंतर जप करता हूं। भक्त श्रेष्ठ कालभीति की स्तुति को सुनकर के भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे उसी लिंग से अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और दिव्य प्रकाश से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में कठोर तपस्या के द्वारा जो मेरी स्तुति की है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरी कृपा के काल से तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। अब हमारी यह कृपा है कि काल भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। मैंने ही मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षा में तुम पूरी तरह से सफल हो गए। तुम्हारे जैसे दृढ़ विश्वासी पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं, यही धर्म वास्तव में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे लिए जो जल लेकर के आया था, वह समस्त तीर्थों का जल है और अत्यंत पवित्र है। मैंने उसके द्वारा ही उस गड्ढे के सरोवर को भरा है। अब तुम मुझसे अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हारी आराधना से मैं इतना अधिक प्रसन्न हो गया हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देने के लिए मैं बाध्य हूँ और कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें मैं ना दे सकूं। कालभीति ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता दिखाई है, उससे मैं वास्तव में धन्य हो गया हूँ। वास्तव में धर्म वही है जिससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। जिस धर्म से आप भगवान की संतुष्टि नहीं होती, वह धर्म धर्म नहीं है। जब आप यदि मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अब से सदा इस लिंग में विराजमान रहें, जिससे कि इस लिंग के प्रति जो कुछ भी पूजा अर्चना की जाए, वह अच्छे फल प्रदान करने वाली हो जाए। भगवान शंकर ने कालभीति की इस निष्काम प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कहा कि बस तुमने मेरी आराधना के द्वारा काल मार्ग पर विजय प्राप्त की है, इसीलिए तुम भी महाकाल नाम से विख्यात होकर नंदी की भांति मेरे अनुचर के रूप में चिरकाल तक मेरे लोक में सुख पूर्वक निवास करोगे। कुछ ही दिनों बाद इस स्थान पर करंधम नाम के राजर्षि तुमसे मिलने आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश देकर तुम मेरे लोक में चले आना। भगवान शिव यह कहकर उस लिंग के अंदर लोप हो गए। उसके बाद महाकाल भी आनंद पूर्वक उस स्थान में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा करंधम महाकाल तीर्थ का महात्म्य और महाकाल के चरित्र को कथा सुनाकर धर्म के संबंध में विशेष तत्व जानने की इच्छा से वहां आए। महाकाल लिंग का दर्शन करके करंधम राजा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने उस समय अपने जीवन को सफल समझा। इसके बाद महामहोपचार से उन्होंने महाकाल के लिंग की पूजा और उपासना की। फिर भक्त काल महाकाल के पास पहुंचकर प्रणाम किया। राजा को आते देखकर महाकाल को भगवान शंकर का वचन याद आ गया। उन्होंने हास्ययुक्त बदन से राजा के सामने आकर उनका स्वागत किया और अर्धपद्यात उपचारों के द्वारा उनका सत्कार किया। राजा करंधम ने शांत मूर्ति भक्तवर महाकाल से कुशल प्रश्न के अनंतर अनेकों धर्म विषयक प्रश्न किए और महाकाल ने उन सब का शास्त्र के द्वारा अनुमोदित उत्तर देकर राजा के प्रश्नों का समाधान किया। उनके उपदेश का सार यही था कि घर में ही रहकर इस लोक में धर्म, अर्थ, काम तथा मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय माहेश्वर धर्म का पालन अर्थात सब प्रकार से भगवान शंकर के शरण होकर उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं को प्रीति के लिए बड़ा समुचित कर्तव्य का पालन करना है। इस प्रकार महाकाल विविध धर्मों का उपदेश कर ही रहे थे कि सहसा आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकाल उस ओर जब देखने लगे तो क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके अनुचर तथा भगवती सहित स्वयं भगवान शंकर आ रहे हैं। उनके साथ इंद्रादि देवता, वशिष्ठ मुनि तथा तुम्बुरु प्रभूति गंधर्व हैं। महामती महाकाल भक्त निर्झर चित्त से उठकर सबकी अभ्यर्थना की और अनेक प्रकार से पूजा की। ब्रह्मादि देवताओं ने महाकाल को उत्तम रत्न सिंहासन पर बिठा करके उस महिसागर संगम में क्षेत्र का उनका अभिषेक किया। देवी भगवती ने महाकाल को वात्सल्य भाव से आलिंगन करके अपनी गोद में बिठाया और पुत्रवत प्यार करती हुई बोली, शिवव्रत परायण वत्स, या ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक तुम शिव भक्ति के प्रभाव से शिवलोक में निवास करोगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु,
प्रभूति देवगण साधु साधु कहकर महाकाल की प्रशंसा और स्तुति करने लगे। चार लोग उनका गुणगान करने लगे। गंधर्व गण मनोहर गान के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे। करोड़ों शिव जी के गण उनकी स्तुति करते हुए उन्हें घेर करके चारों ओर खड़े हो गए। इस प्रकार उसी अपूर्व समारोह के साथ भक्त श्रेष्ठ महाकाल अपने आराध्य देव के साथ सशरीर शिवलोक को चले गए। दोस्तों, यह कहानी भगवान शिव की भक्त महाकाल की थी। आपको यह कहानी यदि पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।